हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट विस्कोसिटी। ठीक। अब आपको पता है कि जब एक सॉलिड बॉडी मूव करती है दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। सिमिलरली इन केस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड मूव करता है तो लिक्विड जनरली लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है। आप जैसे डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, लिक्विड हैज़ डिफरेंट लेयर। मान लो ये लेयर 1 है एंड दिस इज अ लेयर 2, एंड व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज डिफरेंट लेयर, है ना। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, मूव करना चाहती है, तो यहाँ भी क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और वही इंटरनल फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है, वन वन लेयर ट्राइज टू मूव ओवर अनदर लेयर, उसी को अपन विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, लिक्विड की जो लेयर सरफेस के जो सरफेस है सबसे करीब होगी वो सबसे स्लो चलेगी भाई। यहाँ पे सरफेस के पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और जैसे जैसे अपन ऊपर तक जाते जाएंगे फ्रिक्शन आपका कम होते जाएगा, और सबसे तेज कौन सी लेयर मूव करेगी, जो लिक्विड के सरफेस पे है। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो मिनिमम रहेगी, वी मिनिमम, सॉरी मैं मैक्स लिख रहा था, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो विस्कस ड्रैग होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी किन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले, द विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द लेयर होगा उतना ज़्यादा आपके जो रिलेटिव मोशन है वो अपोज होगा, और उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द टू लेयर्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक। सेकंड चीज़ आती है बेटा, एक टर्म होता है उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक। देखो यहाँ पे जैसे ये लेयर है, इसकी वेलोसिटी v है, ये दूसरी लेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया, इसकी वेलोसिटी हल्की सी ज़्यादा हो गई, ये हो गई v प्लस डी वी। ठीक है। आप ये मान लो कि ये जो लेयर है, दिस लेयर, ये जो लेयर है इसका डिस्टेंस x है, और ये जो लेयर है दूसरी वाली, इसका ग्राउंड सरफेस से डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस इज x प्लस डी एक्स। ठीक, ये छोटी सी लेंथ डी है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी है v प्लस डी वी, यहाँ पे दिया है। तो नेक्स्ट कहता है कि द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस x था तो वेलोसिटी v थी, जब डिस्टेंस x प्लस डी एक्स हो गया तो वेलोसिटी हो गई v प्लस डी वी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, dv, और डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, dx। तो f is directly proportional to dv by dt. Now if I'm combining both the factors आपको मिलेगा f is proportional to a dv by dx। ठीक है। अब देखो f, अब प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक साइन आता है ईटा, a dv by dx, और यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दो। माइनस साइन क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, इट अपोजेस द मोशन। तो मतलब वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो विस्कस ड्रैग इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस ड्रैग। ठीक। अब बात आती है कि भाई ये तो फॉर्मूला आ गया विस्कस ड्रैग का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा, डेंस, उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जितना पतला या लेस डेंस लिक्विड होगा उतनी कम विस्कोसिटी। तो अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो ईटा अगर मैं एफ लेता हूँ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ, और मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी 1 मान लो, यूनिट मान लो 1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 मीटर ऐसा मान लो, और इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूँ तो एफ कितना आ जाएगा,
एफ विल बी इक्वल टू माइनस ईटा। अभी माइनस साइन आप छोड़ सकते हो, या एफ सिंपली हो गया ईटा के बराबर। तो हाउ कैन यू डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? अब देखो बहुत ईजी है, रटना नहीं है ना। तो कैसे कह सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू, किसके बराबर है? टेंजेंशियल विस्कस फोर्स। अच्छा, एक लेयर दूसरे पे स्लाइड होती है, तो जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल होता है। टेंजेंट क्या होती है? जो टच करके आती है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट velocity gradient between two parallel layers each of unit area। फिर से आप देख लो, रटना नहीं है, एक बार बस सुन लो। Coefficient of viscosity is equal to the tangential viscous force required to maintain unit velocity gradient between two layers of unit area। ठीक बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और उसका यूनिट निकालो। तो क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। आई एम नेग्लेक्टिंग द माइनस साइन, ठीक है। तो ईटा कितना हो जाएगा? एफ, ये डी एक्स ऊपर चला गया, और ये डी वी नीचे आ गया, इज इक्वल टू ईटा। अब आप सबकी यूनिट पुट कर दो। न्यूटन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो एक मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गई? न्यूटन। अच्छा, ये सेकंड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर आया है, इसको अपन बोलते हैं डेकापॉइस बोलते हैं एसआई में, या तो पॉइसले बोलते हैं। या तो डेकापॉइस बोलते हैं या तो पॉइसले बोलते हैं। स्पेलिंग आप ध्यान रखना, POISUILL। मुझे खुद भूल जाती थी, मेरी फटती है कि सॉरी, मुझे डर लगता है कि POISU, फिर मैं भूल गया, ILL। ठीक है, या तो पॉइसले बोलो या तो डेकापॉइस बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, और ये किसके बराबर होता है? 1 मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक। इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। ठीक। और आपको बस एक रिलेशन याद रखना है कि 1 पॉइसले और 1 डेका पॉइस, POISE, इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये आपको याद कर लेना है। तो दिस इज द एसआई यूनिट एंड दिस इज द सीजीएस। ठीक है, बन जाएगा आप सबको। आई होप ईजी है। अच्छा, अब किसी ने पूछ लिया कि 1 पॉइसले को डिफाइन करो, है ना। तो 1 पॉइसले आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो बहुत इजी है। आप 1 पॉइसले आप किसके बराबर है यहाँ पे देख लो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकेंड। ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 1 पॉइसले, है ना, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइसले और डेकापॉइस इफ अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना फोर्स? 1 न्यूटन लगे पर मीटर स्क्वायर of the surface is required to maintain a velocity gradient of 1 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लगता है 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, तो उसको अपन 1 पॉइसले या 1 डेका पॉइस कहते हैं। क्लियर है। और यही अगर सीजीएस में आपको डिफाइन करना हो कि कह दिया डिफाइन 1 पॉइस, तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर is required to maintain a velocity gradient of 1 centimeter per second between two layers that are 1 centimeter apart, तो वो हो जाएगा 1 पॉइस, है ना। तो आपको याद नहीं करना है, आपको यहीं से डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन है ईटा वाली, यहाँ पर कैसे देख लो, फिर से मैं बता देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू फोर्स को 1 न्यूटन मान लो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लो, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, ऐसा आप मान लो। तो वही मैंने कहा
कि वन पॉइज या वन पॉइसले कब होगा या वन डेका पॉइस कब होगा. फॉर वन डेका पॉइस इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, या if a force of 1 newton per meter square is required to maintain a velocity gradient of 1 meter per second between two layers, then it is said to be 1 decapoise. और अगर आपको सीजीएस में डिफाइन करना है तो न्यूटन को डाइन से रिप्लेस कर दो, मीटर को सेंटीमीटर से कर दो, और मीटर पर सेकेंड्स को सेंटीमीटर पर सेकेंड से. आई होप विस्कोसिटी इज क्लियर टू यू एंड बन जाएगा आपको. इजी है, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बट इसके न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक.